हालेलुया। खुदा उनके जलाली और बड़े कदूस और बड़े फतामंद और बड़े अजीम नाम में देखने वाले तमाम बहन भाइयों को, सबको जो मौजूद है, उन तमाम जिंदगियों को पास्टर डैनियल की तरफ से मोहब्बत पर अस्सलाम। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और सलामती बख्शे। आप खुदावंद में और उसके जोर में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। हमेशा खुदावंद की सलामती आप पर ठहरी रहे। तो खुदावंद यीशु का शुक्र अदा करते हैं सबसे पहले कि जिसने हम सबको ये मौका फराम किया है कि हम उसके कदमों में झुके और उसके नाम को मुबारक है कि वो मुबारक और पाक है, जो बड़ा ही कादर मुतलिक है, जो बड़ा ही मेहरबान है, और जिसने हम सबको ये मौका फराम किया है कि हम उसके कदमों में झुके और उसी के नाम के मुबारक है कि वो मुबारक है और वो कादर मुतलिक है और अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, और उसका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए, आज के लम्हात के लिए कि जो तूने उसने हमें बख्शा है। तो खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं। उसके बाद हम तो इस टेलीविजन के लिए और तमाम तरह के देखने वालों के लिए भी दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो देख रहे हैं उनके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और सलामती बख्शे और देखने वालों को सबको खुदावंद बहुत ज्यादा बरकत दे। तो आप सबको फिर से सलाम पेश करते हैं। तो आज हम जो देखना चाहते हैं, आज जो सीखना चाहते हैं, आज इस चीज पर गौर करें कि हम कैसे इस चीज को हासिल कर सकते हैं। आज जो हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो शिफा लेना चाहते हैं, जो आजाद होना चाहते हैं, जो उस बीमारियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम सीखना चाहते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर से कि खुदा आपको कैसे शिफा दे सकता है, खुदा आपको कैसे आजाद कर सकता है, खुदा आपको किस तरह आजाद करता है। और इस चीज पर आज गौर करेंगे और देखेंगे कलाम मुकद्दस के अंदर से, क्योंकि कलाम के अंदर एक बात बड़ी खूबसूरत है। आज है इस टॉपिक का जो इस मैसेज का इन्वान है वो ये है कि शिफा कैसे मिल सकती है, क्योंकि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। तो तमाम तरह के मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप शिफा को कैसे ले सकते हैं, आप शिफा को कैसे हासिल कर सकते हैं, आपको शिफा लेने का तरीकाकार कैसे मिल सकता है। क्योंकि ये जो बशारत अंजील है, यानी कि जो खुदा का कलाम है, इसको आप देख रहे हैं कि कलाम मुकद्दस जो है ये सच्चाई का कलाम है। तो कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है। क्योंकि हम जब तक खुदा के कलाम को सुनते नहीं, जब तक खुदा के कलाम को गौर नहीं करते, जब तक खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, उतनी देर तक हमें शिफा नहीं मिल सकती। मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीजों, इस चीज पर गौर करें। आज इस चीज पर गौर करना है। कलाम मुकद्दस के अंदर से निकालते हैं, देखते ज़बूर की किताब, ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत, ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत के अंदर बात लिखी है। लिखा है कि खुदा अपना कलाम नाज़िल पर फरमाकर, खुदा कलाम उन पर अपना नाज़िल फरमाकर उन्हें शिफा बख्शता है। खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। खुदा क्या करता है? अपना कलाम नाज़िल करता है और उनको शिफा देता है। शिफा देता किनको है? ज़बूर 107 के अंदर ये जो 20वीं आयत के अंदर बात लिखी है, उन पर खुदा अपना कलाम नाज़िल करता है, खुदा उन पर अपने कलाम को जारी करता है, खुदा उन पर अपने कलाम को सादर करता है और अपने कलाम को नाज़िल करने के बाद उन पर शिफा को जारी करता है। कलाम क्यों जारी किया जाता है, क्यों कलाम सादर किया जाता है, क्यों इंसान पर कलाम को जारी करता है? इसलिए मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि खुदा क्यों कलाम नाज़िल करता है। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, क्योंकि कलाम सब सुनते हैं तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, हमारे अंदर ईमान ऐसा पैदा होता है। जब ईमान पैदा होता है तो ईमान के सबब से हमें शिफा मिलती है। मैं एक आपके ऊपर एक जिक्र करना चाहता हूं जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मरकज की इंजील के अंदर। वो जिक्र ये है, उसके 5वें बाब का जब मुताला करते हैं कि एक 12 बरस की बीमार औरत है
और वो 12 वर्ष की बीमार औरत जो है वो क्या करती है, वो बहुत ज्यादा बीमार है और उसने अपना सारा माल बेच दिया है, उसने अपना सारा माल दे दिया है, सब कुछ अपना रुपया पैसा खर्च कर लिया है, लेकिन वो शिफा याब नहीं हुई, उसने शिफा नहीं पाई। लेकिन उसने सुना, उसने बस यीशु के मतलब सुना। उसने जब मेरे अजीजों सुना तो कलाम के तरीका है, उसके सुनने के सबब से उसके अंदर एक ईमान की लहर दौड़ी, उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। उसने सुना क्या कि जो यीशु मसीह है, जो नजात देने वाला है, वो आजाद करता है, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद किए जाते हैं, यहाँ तक के मुर्दे भी जिंदा किए जाते हैं। हालेलुया, यहाँ तक के मुर्दे भी जिंदा किए जाते हैं। तो मेरे अजीजों, उस औरत ने इसके मतलब सुना। जब औरत ने सुना तो उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। उसके अंदर जब ईमान पैदा हुआ तो ईमान के सबब से उसने कहा कि मैं जाऊंगी और जाकर क्या करूंगी, उसकी पोशाक की किनारी को जब छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। उसकी पोशाक की किनारी को जब छूंगी तो क्या मिल जाएगी मुझे, शिफा। तो कलाम के अंदर लिखा है कि शिफा उससे मिल गई जब वो ईमान के साथ गई। वो अपने घर से निकलती है बड़े ईमान के साथ, वो बड़े ईमान के साथ खुदा की हजूरी में जाती है और उसकी हजूरी में जाकर झुक जाती है और जाती है बड़ी संजीदगी के साथ। और क्या करती, लिखा है कि उसके जाकर पोशाक की किनारी को छू, जब पोशाक की किनारी छू लेती तो लिखा है कि फिल और उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो जाता है। हालेलुया, उसका खून उसी वक्त बहना बंद हो जाता है। तो लिखा है कलाम के अंदर के खुदा वहां पर ठहर जाता है, यीशु मसीह वहां पर ठहर गए, रुक गए। उन्होंने ना किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है और ऐसे छुआ है कि मुझ में से कुव्वत निकली है। मेरे अजीजों, कलाम इसलिए नाज़िल किया जाता है कि आपके अंदर ईमान पैदा हो। लेकिन हम क्या करते हैं, कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, कलाम की बातों को सीखना पसंद नहीं करते। जब कलाम का टाइम आता है तो हमें सुस्ती, नींद आना शुरू हो जाती है। जब ज़बूर 107 का मुताला करते, इसकी 70वीं आयत, उसके अंदर लिखा है अहमक अपनी खुदा के सबब से मुसीबत में पड़ते, बदकारी के सबब से मुसीबत में पड़ते हैं, बदकारी के सबब से ये लोग मुश्किलात और तंगी और परेशानी के अंदर चले जाते हैं। आज इस चीज पर गौर करें। देखिए अजीजों, हम शिफा लेना चाहते हैं लेकिन कलाम पर अमल करना नहीं चाहते, कलाम को सुनना पसंद नहीं करते। कलाम इसलिए खुदा नाज़िल करता है कि जब आपके अंदर कलाम जाएगा और कलाम के सबब से ईमान पैदा होगा, जब ईमान होगा तो शिफा मिलेगी, जब ईमान नहीं होगा तो शिफा नहीं मिलेगी। तो ईमान पैदा करने वाले जो चीज है वो कलाम है, जिसे हमें सख्त नफरत है, जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते। मेरे अजीजों, इस चीज पर गौर करें, देखें क्या कि हम कलाम को सुनते हैं। लिखा है कलाम के अंदर कि वो अहमक अपनी खुदाओं के सबब से और अपनी बदकारी के 22 मुसीबत में पड़ते हैं। कौन लोग? जो लोग खताकार हैं, गलतियां गुनाह करने वाले जो लोग हैं, जो हर तरह की बुराई करने वाले लोग हैं, हर तरह का बुरा काम करने वाले लोग हैं, अपनी बदी के सबब से, अपनी नाराजगी के सबब से, अपनी खुदा के सबब से मुसीबत में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं। जब बीमारी में पड़ते हैं तो लिखा है उनको, उनके हर तरह के खाने से उनको, उनके जी को नफरत हो जाती है और वो मौत को के फाटकों के करीब पहुंचा, मौत का फाटक जो है उसके करीब, मरने के करीब पहुंचा। लिखा है कि जब मुसीबत के दिन वो उससे फरियाद करेंगे तो खुदा उनकी सुनकर उन्हें जवाब देगा। और लिखा है कि जब मुसीबत के दिन वो फरियाद करते हैं तो खुदा क्या करता है?
अपना कलाम सादर करता है, कलाम जारी करता है, अपने कलाम को नाज़िल करता है। कलाम को इसलिए नाज़िल करता है ताकि उनके गुनाह उनके गुनाह पर जाहिर किए जाए। जब उनके गुनाह जाहिर किए जाएंगे, जब उनके गुनाह उन पर जाहिर किए जाएंगे, तो वो अपने गुनाह से तौबा करेंगे। मुसीबत के दिन वो अपने गुनाह से इकरार करते हैं, तौबा करते हैं। जब अपने गुनाह का इकरार करते हैं तो खुदा कलाम के वसीला से उन्हें माफ करता है। जब माफ करता है तो उन्हें रहाई देता है। आज क्यों हम शिफा नहीं पा रहे, क्यों आजाद नहीं हो रहे? इसलिए नहीं हो रहे मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, इसलिए आजाद नहीं हो रहे क्योंकि हम कलाम को सुनना पसंद नहीं करते, उसको अपने अंदर नहीं लेना चाहते। हमारा दिल तमाम तरह के नशरियात, तमाम तरह के बुराई, तमाम तरह के बदी, तमाम तरह के खुदाकारी से और तमाम तरह के बदी से दिल हमारा भरा हुआ है। तो कलाम के लिए तो जगह हमारे दिल के अंदर है ही नहीं। जब कलाम को जगह नहीं मिलेगी तो ईमान कैसे पैदा होगा? जब ईमान पैदा नहीं होगा तो शिफा कैसे मिलेगी? जब आपको शिफा नहीं मिलेगी तो आप यीशु मसीह का इकरार नहीं करते। आप कहते हैं हमारे लिए कुछ नहीं करता, हमारी सुनी नहीं जाती। लेकिन हम क्या कहते हैं? आजादी कैसे मिलेगी? कैसे हम शिफा पा सकते हैं? कैसे आजाद हो सकते हैं? कैसे हम रहाई को हासिल कर सकते हैं? उस वक्त आजाद हो सकते हैं जब हम कलाम को सुनेंगे, जब कलाम हमारे अंदर चढ़ पकड़ेगा। इस औरत का मैंने जो जिक्र किया है, इस औरत ने यीशु के मतलब सुना। इस औरत ने यीशु के मतलब सुना। जब सुना तो सुनने के सबब से इसके अंदर ईमान पैदा हुआ। इसके अंदर जब ईमान पैदा हुआ और ईमान पैदा होने के सबब से ये अपने घर से निकले। हम घर से निकलना पसंद नहीं करते, हम खुदा के हुजूर जाना पसंद नहीं करते, उसके हुजूर किरियाजारी करना पसंद नहीं करते, उसके हुजूर झुकना पसंद नहीं करते, उसके हुजूर हम अपने सर को झुकाते नहीं है। जब तक हम उसके हुजूर झुकेंगे नहीं, उतनी देर तक हम रहाई हासिल नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, इस चीज पर गौर करें जो आपके सामने हवाला पड़ा गया कि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है। कलाम मुकद्दस के अंदर ज़बूर 107 के अंदर जो बात लिखी 20वीं आयत के अंदर कि खुदा अपना कलाम नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता है, क्योंकि उसका कलाम सच्चाई का कलाम है। ये जो किताब मुकद्दस है ये सच्चाई का कलाम है, क्योंकि जब भी उसका कलाम सादर होता है तो बीमार आजाद किए जाते हैं, तो बीमार शिफा पाते हैं, बदरू गिरफ्तार आजाद किए जाते हैं। मेरे अजीजों, इस चीज पर गौर करें, देखें कि आज हम क्यों नहीं आजाद हो रहे, क्यों शिफा नहीं पा रहे, क्यों शिफा याब नहीं हो रहे? इसलिए क्योंकि हम खुदाकार हैं। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यिर्मयाह की किताब के 8वें बाब का जब मुताला करते हैं तो कहता है कि ये खुदाकारों की जमात है। तो खुदाकार कार है जो खुदा के कलाम के खिलाफ काम करते हैं, जो कलाम मुकद्दस की मर्जी को पूरा नहीं करते। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, जो आप सुन रहे हैं, कलाम मुकद्दस की बात पर गौर करें। आप आजाद होना चाहते हैं, आप शिफा पाना चाहते हैं, तो आज इस कलाम पर गौर करें। कलाम सच्चाई का कलाम है। जब भी कलाम किया जाता है हम कलाम पर गौर नहीं करते, हम कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं उतारते, अपने दिल के अंदर कलाम को जगह नहीं देते। जब हम कलाम को जगह नहीं देते उतनी देर तक हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ा नहीं होता। इसलिए मौजज़ा नहीं होता क्योंकि हम खुदाकार हैं। हम कलाम को अपने अंदर जगह नहीं दे रहे। जब तक हम कलाम को अपने अंदर जगह नहीं देंगे उतनी देर तक हमारी जिंदगी के अंदर मौजज़ा नहीं होने वाला। कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, जब तक आप अपनी बदकारी का इकरार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने गुनाह का इकरार नहीं करेंगे, जब तक आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे, उतनी देर तक आपको शिफा नहीं मिल सकती। शिफा लेनी है तो यीशु के कदमों में झुकना है। जिस तरह के वो औरत यीशु के कदमों में गिर गई, झुक गई, कहती है कि मैं जाऊंगी और उसकी पोशाक की किनारी को भी छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। तो वाकई ऐसा हुआ है। जिंदा गवाही उसकी जिंदगी के अंदर उसके लिए यीशु मसीह खड़ा हो गया है। यीशु मसीह पूछने लगा है, उसको देखना का मुश्ताक है कि किसने मुझे छुआ है। लेकिन आज क्या है?
हमारे लिए यीशु खड़ा हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो ईमान नहीं है, वो हमारे अंदर कुव्वत नहीं है कि यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा हो जाए। क्यों? क्यों? इसलिए कि हम कलाम की सच्चाइयों को अपने अंदर लेते नहीं है। आज कलाम की सच्चाई को अपने अंदर लेंगे मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा, खुदा आजाद करेगा उस वक्त जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। खुदा अपने कलाम को इसलिए सादर करता है, इसलिए नाज़िल करता है, ताकि आप कलाम को सुने और आपके अंदर ईमान पैदा हो। जब आप कलाम पर गौर करेंगे, कलाम की सच्चाई पर देखेंगे और गौर करेंगे, तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा मौजज़ा करेगा। खुदा इसलिए कलाम नाज़िल करता है कि आप उसके कलाम को सुनकर उस पर ईमान लाएं, आप अपने गुनाह का इकरार करें। खुदाकार अहमक अपनी खुताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बाइस मुसीबत में पड़ते हैं। हम क्या कहते हैं? हम लोगों पर ब्लेम डाल देते हैं, लोगों पर हम कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। कलाम कहता है कि तुम अपने खुताओं के सबब से मुसीबत में पड़ जाते हो। खुदा सच्चाई कहता है, खुदा का कलाम सच्चाई है, खुदा का कलाम आजाद करता है। इसलिए हमें क्या करना है? आज इस चीज पर गौर करना है, आज इस चीज पर देखना है। आप जितने देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बहन भाइयों, जिसने भी लोग आज देख रहे हैं इस चीज को और सुन रहे हैं, आप इस चीज पर गौर करें और देखें कि खुदा आपको क्या ना कहना चाहता है, खुदा आपको क्या सिखाना चाहता है। खुदा का कलाम कहता है कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। तो हम पुकारते नहीं है, हम उसके कलाम को सुनते नहीं है, हम उसके कलाम पर गौर नहीं करते। खुदा तो अपने कलाम को नाज़िल करता है, लिखा है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता है, शिफा देता है, आजाद करता है। लेकिन आज हम क्यों शिफा नहीं पा रहे? इसलिए कि हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते, हम अपनी खुदा का इकरार नहीं करते, हम अपनी बदकारी का इकरार नहीं करते। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं इस चीज पर कि ये जो कलाम मुकद्दस सच्चाई की किताब है, जब हमें फरमाता है, जब हमें सिखाता है कि शिफा कौन लोग पा सकते हैं, ये मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील का मुताला जब करते हैं तो लिखा है इसके 8वें बाब की पहली आयत कि यीशु मसीह पहाड़ से उतरे, और यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरते हैं तो एक भीड़ में से कौड़ी आता है जो उसके कदमों में आकर झुक जाता है। इसने भी सुना है कि यीशु बहुत कुछ कर सकता है, यीशु आजाद करता है, यीशु मौजज़ात करता है। तो जब वो मौजज़ात करता है, जरूरत हमें है कि हम उसके कलाम को अपने कानों से सुनकर उस पर अमल करके उसके कदमों में झुके। उसके कदमों में जब झुकेंगे तो वो हमारी जिंदगी के अंदर जलाली काम करेगा, वो हमें आजाद करेगा, क्योंकि जरूरत है कि उसके कदमों में झुका जाए। क्योंकि जिस तरह वो कोढ़ी शख्स, वो कोढ़ी इंसान जो कोढ़ से भरा हुआ है, वो अपने लिए अपनी बीमारी को लेकर आता है, लेकिन उसने भी सुना है कि यीशु मसीह बहुत कुछ करता है। क्या आज वो कुछ नहीं करता? आज कल अब तक वो यकसा है, आज भी वो ही कुछ करने की कुदरत रखता है। लेकिन कमी हम में है, अब हम अपनी खुदा को नहीं छोड़ते, हम अपनी बदी को नहीं छोड़ते, हम अपनी उस बदकारियों को नहीं छोड़ते। जब हम उस बदकारियों को नहीं छोड़ेंगे तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम नहीं करेगा। वो उस वक्त करेगा जब हम उसके कलाम पर अमल करेंगे। मेरे अजीजों, आज आप शिफा पाना चाहते हैं, आप आजाद होना चाहते हैं, आजादी को हासिल करना चाहते हैं, शिफा को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर कलाम पर अमल करें। खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्शता और आजाद करता है। कलाम इसलिए नाज़िल करता है कि आपके अंदर ईमान पैदा हो, तो ईमान के वसीला से शिफा मिलती है। जिस तरह वो 12 बरस की बीमार औरत आज़ादी को हासिल करती है। क्यों आज क्यों हम नहीं आज़ाद हो रहे? इसलिए शिफा नहीं पा रहे, इसलिए बीमारी हमारी जिंदगियों के अंदर बसी हुई है, क्योंकि हम उसके कलाम पर अमल नहीं करते। तो आज इस चीज पर गौर करने की जरूरत है।
लेकिन हम लोगों पर कहते हैं, लोगों पर ये सब कुछ डाल देते हैं कि हो सकता है कि किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ किया है तो हमने किया है, वो है हमारे गुनाह, हमारी खुताएं, हमारी बदकारियां, हमारी वो खुताएं जिनके बाइस हम उस मुसीबत में पड़ गए हैं। कोई भी मुसीबत पड़ सकती है, किसी भी मुसीबत में हम जा सकते हैं, वो हमारी गलतियां खुताएं हैं जिनके सबब से हम मुसीबत में पड़ते हैं। तो मेरे अजीजों, इस चीज़ पर गौर करें, इस कलाम पर गौर करें जो आपको सुनाया गया है, जो आप सुन रहे हैं। इस चीज़ पर देखें, किसी की तरफ ना देखें कोई क्या कर रहा है, आप अपनी तरफ देखें कि आप क्या कलाम मुकद्दस पर अमल कर रहे हैं या कि नहीं। उसने कलाम आप पर नाजल किया है, लिखा है कि खुदा अपने कलाम को नाजल फरमाकर शिफा बख्शता है और उन्हें आज़ाद करता है। कलाम इसलिए उसने नाजल किया कि आप उसके कलाम पर अमल करें और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। आप चाहते हैं कि हम शिफा पाएं और आज़ाद किए जाएं और उस छुटकारे को हासिल करें, तो इस कलाम पर अमल करें और अपनी बदकारी को, अपनी खुताओं को, अपनी बदियों को छोड़ दें और यीशु का अपना हकीकी नजात दहिंदा कबूल कर लें। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।